अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी को शेयर करूंगा जिसका दुनिया में 95% लोग जो है वो शिकार होते हैं और अपनी लाइफ को वेस्ट कर लेते हैं। हालांकि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं सारी ज़िंदगी। और फिर जब उन्हें समझ में आता है तब उनके पास वक्त नहीं रहता। लेकिन उस गलतफ़हमी को बताने से पहले मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा आज कि मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है। मेरे दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने आप को और जो मेरे सुनने वाले हैं यानी आप लोग, हम सब मिलकर अपने माइंड को ग्रो करें। और माइंड को ग्रो करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सवालों जवाब करें। मतलब आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसके आंसर करूं। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि मैं आपसे कोई क्वेश्चंस किया करूंगा और आप उसका आंसर तलाश किया करेंगे और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे उसका आंसर भी देना है। यानी मैं भी आपसे सवाल किया करूंगा, आप उसका आंसर करेंगे और आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, सवालात करेंगे और मैं उसके जवाब दिया करूंगा अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी गलतफ़हमी है जिसका दुनिया में 95% लोग शिकार हो जाते हैं और टैलेंटेड होने के बावजूद इस दुनिया में जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उनके ना आने का किसी को पता चलता है और ना ही जाने का पता चलता है। तो नाज़रीन, वो गलतफ़हमी है परफ़ेक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी भी काम को महज इसलिए उसका आगाज़ नहीं करते, इसलिए उसको स्टार्ट नहीं करते कि वो ये अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जब तक मेरे पास वो तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो ज़रूरी है इस काम को आगाज़ करने के लिए, मैं तब तक इस काम का आगाज़ नहीं करूँगा। यानी वो परफेक्शन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि उनको ये चाहिए कि वो प्रोग्रेशन के रास्ते पर चलें। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वसाइल दस्तयाब हैं, आप उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का नाम लेकर उस काम का आगाज़ करें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के जो छोटे छोटे से काम हैं वो मिलकर बड़े बड़े काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोग परफेक्शन का शिकार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तब तक काम का आगाज़ नहीं करेंगे जब तक हमारे पास वो तमाम तर मतलूबा चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो इस काम के आगाज़ के लिए ज़रूरी हैं। मतलब अगर वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि जब तक मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं आ जाएगी तब तक मैं इस काम का आगाज़ नहीं करूँगा। या अगर मैंने कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि स्टडी स्टार्ट करनी है, तो जब तक मेरा फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तब तक मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह की बहुत सारी वो गलत फ़हमियों का शिकार रहते हैं। और जब उन्हें समझ में आता है कि हमने क्या गलती कर दी है तब उनके पास वक्त नहीं रहता ना उस कारोबार को स्टार्ट करने का और ना ही उस अपने गोल को हासिल करने का। मैं अब आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने डॉक्टर अमजद साकिब साहब का नाम सुना होगा। अखुवत फाउंडेशन के वो बानी हैं। उन्होंने 10,000 रुपयों से इस अखुवत फाउंडेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं। उनके पास एक खातून आती हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने अपनी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और बहुत सारी जो उन्होंने स्पीचेस वगैरह की हैं उनमें आपने 12 दफ़ा इस बात का जो है वो ज़िक्र किया है कि मेरे पास एक खातून आती हैं और वो मुझसे इस बात का तगाज़ा करती हैं कि सर आप मुझे 10,000 रुपीज़ जो है वो लोन के तौर पर दें, मैं कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करूँगी, उस बिज़नेस को खड़ा करूँगी और फिर मैं आपके ये 10,000 रुपये आपको वापस कर दूँगी। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब फरमाते हैं कि उस खातून के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर मैं उसको 10,000 रुपये दे देता हूँ। माइंड में मेरे ये होता है कि इसने कौन से वापस कर देने। लेकिन वो खातून कुछ अरसे के बाद आती है और वो कहती है कि मैंने आपके 10,000 रुपयों से 2 सिलाई जो है वो सिलाई करने वाली मशीनें मैंने परचेज़ की, उन उससे मैंने जो है वो अपने कारोबार को खड़ा किया और आज मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट भी पाल रही हूँ, उनको स्कूल भी भेज रही हूँ, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त भी कर रही हूँ और मैंने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि मैं अब आपका कर्ज भी वापस करने आ गई हूँ वक्त के ऊपर। तो नाज़रीन, वहाँ से डॉक्टर अमजद साकिब साहब के माइंड में एक ख़्याल आता है कि फिर क्यों ना कि मैं इस तरह की जो और दीगर ख़वातीन हैं मैं उनका भी जो है वो इसी तरह उन्हें लोन देकर उनके बिज़नेस को खड़ा करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम स्टार्ट करूं। तो महज 10,000 रुपीज़ से उस बंदे ने यानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इस काम का बेड़ा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अपने कुछ दोस्तों को साथ मिलाया, उनसे मशवरा किया, अपनी जॉब छोड़ी, वहाँ से जो उनको पैसे मिले
جو اکثر اوقات ریٹائرمنٹ پہ لوگوں کو ملتے ہیں، اور پھر اس سے آپ نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، 10,000 روپوں سے بنیاد رکھی. ان کے پاس کوئی اتنا سٹاف بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی بلڈنگ وغیرہ تھی جس کو وہ استعمال میں لا کر اس طرح کا کوئی سسٹم کا آغاز کر سکتے. لیکن اس بندے نے آغاز کیا. یعنی انہوں نے پرفیکشن کا شکار نہیں ہوئے کہ میرے پاس جب تک اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں آئے گی، جب تک میرے پاس کوئی بینک نہیں ہوگا، تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے بس بسم اللہ کر دیا، آغاز کر دیا اس کا. اور آج دیکھیں اخوت فاؤنڈیشن کے جو اثاثے ہیں، یعنی وہ اماؤنٹس جو وہ لوگوں میں قرض کے طور پہ بانٹ چکے ہیں، اس کے جو ٹوٹل اثاثہ جات ہیں وہ 160 ارب روپے تک پہنچ گئے. 10,000 روپے سے اس بندے نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، اور وہ 160 ارب روپے تک جو ہے وہ یہ سسٹم پہنچ چکا ہے. اور لاکھوں لوگ اس سے جو ہے وہ قرض لے کر اپنے بزنس کو جو ہے وہ کھڑا کر چکے ہیں. تو ناظرین، ہمیں پرفیکشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پروگریشن کا شکار ہونا چاہیے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب انہوں نے پروگریشن کو جو ہے وہ اپنی بیس بنایا، اور ایک اتنی بڑی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھڑی کر دی. پھر میں اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں گا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی. آپ نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں یہ کہا کہ جب ہم نے ایٹم بم بنانے کا آغاز کیا پاکستان میں، تو ہمارے پاس کوئی اتنا ساز و سامان نہیں تھا، نہ کوئی اتنے زیادہ پیسے تھے. اگر ہمارے پاس دفتر تھا تو دفتری سامان نہیں تھا، دفتری سامان تھا تو دفتر نہیں تھا. 24 گھنٹوں میں سے 20 ہم کام کرتے. ریسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیڈ یا چارپائی نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ کیا کرتے، جو ہمارے پاس آگے ٹیبل ہوتا اسی سے بکس ہم سائڈ پہ کرتے، اس کا جو اوپر مواد پڑا ہوتا اس کو سائڈ پہ کرتے، اسی ٹیبل پہ ہی ہم ریسٹ کر لیتے ہیں. یعنی جو ہمارے جو ہیروز ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر سمر مد مبارک صاحب ہیں، یعنی اس وقت کی جو بھی ٹیم تھی جو ایٹم بم بنانے میں اپنا مین اور اہم کردار ادا کر رہی تھی، وہ پرفیکشن کا شکار نہیں ہوئے. یعنی انہوں نے پروگریشن کو اپنی بیس بنایا. اور آج ہمارے لیے انہوں نے سیکیورٹی سسٹم ایسا زبردست بنا دیا ہے کہ ہم نے فرانس تک کو پیچھے چھوڑ دیا اس حوالے سے. میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی لائف میں پرفیکشن کا شکار نہیں ہونا. آپ نے پروگریشن کو اپنا بیس بنانا ہے، اور پھر آگے کی طرف آپ نے موو کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے. آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.